देखो हम लोग कहाँ पर थे, डेट वॉज SQLite डेटाबेस। ओके, हम लोगों ने कौन कौन सा पार्ट किया था SQLite डेटाबेस में अभी तक? डेट वॉज इंसर्ट ऑपरेशन कर लिया था ना। यस सर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, डेट इज CRUD ऑपरेशंस। ओके, CRUD ऑपरेशंस में हम लोगों ने सिर्फ अभी तक C वाला पार्ट किया है, डेट इज क्रिएट। ओके, बाकी अभी रहते हैं, बाकी कौन कौन से पार्ट रहते हैं हमारे पास? डेट इज अपडेट। रिट्रीव वाला पार्ट रहता है हमारे पास, डेट इज RETRIEVE। रिट्रीव के बाद हमारे पास U वाला पार्ट रहता है, डेट इज अपडेट। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास हो जाता है, डेट इज D फॉर डिलीट। ओके, तो हमारे पास क्रिएट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लूँ, दोबारा से ओपन कर दिया है हम लोगों ने यहाँ पर। ये हमारे पास मेन एक्टिविटी थी। देखो हम लोगों ने कौन सा पार्ट किया था, डेट वॉज रजिस्टर यूज़र। हम लोगों ने रजिस्टर वाला पार्ट कर लिया था, राइट। ये देखो, ओके, जिसमें हम लोगों ने ये पार्ट किया था। यहाँ पर देखो इंसर्ट वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले मैं एक बार ये वाली एक्टिविटी देख लेता हूँ, ये किस टाइप की एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ये देखो, ये कुछ इस टाइप की एक्टिविटी हमारे पास आई हुई है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखो ये हमारे पास हो गया रजिस्टर। हम लोग एक काम करें, रिट्रीव के केस में हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं फिर। जैसे एक तो हम लोग लॉगिन वाला पार्ट कर लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पर लॉगिन वाला पार्ट कर लेते हैं कि वो लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने पर भी हम लोग रिट्रीव करवाएंगे। ओके, और एक हम लोग प्रोफाइल पेज पर चले जाते हैं, वहाँ पर भी हम लोग रिट्रीव करवा लेंगे। क्लियर है चीज़? यस सर। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लॉगिन पार्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास मेन एक्टिविटी थी। मेन एक्टिविटी को अगर हम लोग रिफ्रैक्टर करके रजिस्टर कर देते हैं, मैं इसका नेम अगर रजिस्टर कर दूं तो चलेगा। रजिस्टर रिफ्रैक्टर पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो ये यहाँ पर हुआ नहीं। मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार और इसको यहाँ से हम लोग यहाँ से क्लोज़ प्रोजेक्ट करके मैं दोबारा से एक बार ओपन करके देखता हूँ कि वो रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको भी मेन की जगह पर, इसको भी हम लोग रिफ्रैक्टर कर देते हैं, डेट इज एक्टिविटी अंडरस्कोर रजिस्टर। ओके, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें नेम से ही पता चल जाएगा। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर देख लेना, रजिस्टर वो हो चुका है। ओके गुड, ठीक है। अब हम लोग बना देते हैं एक एक्टिविटी और, हम लोग यहाँ पर बना देते हैं एक्टिविटी, यहाँ पर आ जाओ, एम्प्टी एक्टिविटी। इसका नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, डेट इज लॉगिन। लॉन्चर एक्टिविटी हम लोग इसको बना के फिनिश कर देते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लॉगिन में हम लोगों को क्या काम करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो चीज़ प्रोवाइड करना है। ओके, तो ग्रेडल होने देते हैं एक बार इसको। चलो ग्रेडल हो रहा है वो। हम लोग यहाँ पर लीनियर लेआउट क्रिएट करके यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ क्रिएट कर देते हैं, कुछ पार्ट तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। डेट इज ओरिएंटेशन हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल, देन हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी, आ जाएगा हमारे पास सेंटर। ओके, एंड पैडिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज 20 dp। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेट इज एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। हिंट में मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज एंटर ईमेल आईडी, और यहाँ पर आप इसकी आईडी प्रोवाइड कर दो, डेट इज लॉग अंडरस्कोर ईमेल। ओके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज मैच पेरेंट रैप कंटेंट, यहाँ पर मेरे पास हिंट में आ जाएगा डेट इज एंटर पासवर्ड। ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इनपुट टाइप में हम लोग यहाँ पर कर देते हैं टेक्स्ट पासवर्ड, एंड आईडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया डेट इज लॉग अंडरस्कोर पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने एक बटन क्रिएट कर दिया, डेट इज मैच पेरेंट रैप कंटेंट, टेक्स्ट हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया डेट इज लॉगिन। ओके, एंड ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज लॉगिन यूज़र के नेम से। ठीक है, डन। ठीक है,
हम लोगों ने लॉगिन वाले पर क्लिक किया, लॉगिन यूज़र मेथड जो था, और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मेथड क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो व्यू पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। देन सेकंड पार्ट हम लोग क्या काम कर देते हैं, इन दोनों की आईडी भी हम लोग गेट करवा देते हैं। ओके, आईडी अलग अलग हम लोग गेट करवाते हैं ना। आईडी गेट करवाने के लिए और भी वे होते हैं, बहुत इजीली आप लोग आईडी गेट करवा सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिंपल वे से ही यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1, और हम लोग इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके लॉग ईमेल हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब लॉगिन के लिए हम लोगों को क्या काम करना है? हाँ जी, लॉगिन के लिए हम लोगों को क्या काम करना होता है, सिंपल है। ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ लॉगिन एक्टिविटी, ईमेल, देन पासवर्ड, देन लॉगिन बटन। ओके, तो मैं सिंपल क्या काम करूँगा, यहाँ से ईमेल आईडी गेट करूँगा, यहाँ से मैं पासवर्ड गेट करूँगा, दोनों को मैं लेकर चला जाऊँगा कहाँ पर, डेटाबेस पर। हाँ जी, दोनों को मैं कहाँ पर लेकर जाऊँगा, डेटास टू द डेटाबेस। क्लियर है चीज़। और डेटाबेस के अंदर हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे कि वो दोनों ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच होते हैं या नहीं होते, ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच होते हैं या नहीं होते। और फिर हम लोग वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स लेकर आ जाएंगे। रिस्पॉन्स में क्या रहेगा कि अगर वो ईमेल आईडी पासवर्ड मैच हो गया डेटाबेस के साथ तो वो लॉगिन हो जाएगा, या फिर वो वैल्यू ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर है चीज़। और साथ के साथ हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पर प्रोफाइल एक्टिविटी और बना देते हैं, ताकि लॉगिन अगर वो हो जाएगा तो कहाँ पर चला जाएगा, प्रोफाइल एक्टिविटी पर वो चला जाएगा। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर मैंने कर दिया प्रोफाइल, ठीक है। लॉन्चर एक्टिविटी इसको हम लोग रहने देते हैं। ओके, ये देखो, ये रहा हमारे पास प्रोफाइल। क्लियर है चीज़। इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, डन। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, स्ट्रिंग email1 इक्वल्स टू लॉग ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग पासवर्ड pass1 इक्वल्स टू लॉग पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगा। क्लियर है चीज़। और मैं यहाँ पर, हम लोगों ने एक अलग से क्लास बनाई थी ना DB हेल्पर के नेम से, तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज़ पब्लिक वॉइड लॉगिन। इसको क्या क्या पार्ट चाहिए, स्ट्रिंग ईमेल कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड इसको चाहिए होगा। ओके, तो सिंपल है। मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, DB हेल्पर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँगा। ओके, तो ये लो जी, यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट पास करवा दिया एंड DB हेल्पर डॉट लॉगिन, जिसमें ईमेल पास हो जाएगा, कॉमा पासवर्ड जो है वो चीज़ पास हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पार्ट आ गया। अब हम लोगों को क्या काम करना है, वैल्यू रीड करवानी है। वैल्यू हम लोगों को क्या काम करना है, रीड करवानी है। क्लियर है चीज़। तो सिंपल है, सबसे पहले जैसे यहाँ पर था हमारे पास गेट राइटेबल डेटाबेस, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, गेट राइटेबल डेटाबेस। अच्छा, हम लोग अभी क्या काम करेंगे, लॉगिन के केस में डाटा रीड करेंगे, तो अब की बार हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, गेट रीडेबल डेटाबेस। क्लियर है चीज़। ध्यान रखना है ये चीज़, ये वाला मेथड आप लोगों को रिट्रीवल टाइम पर यूज़ करना, और बाकी इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके ओके सर। ठीक है। और ये किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, डेट इज SQLite डेटाबेस। क्लियर है चीज, SQLite डेटाबेस इक्वल्स टू दिस वन। ओके ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, SQLite डेटाबेस डॉट रॉ क्यूरी, हम लोग यहाँ पर क्यूरी जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। ये देखो ओके क्या क्या चाहिए इसको, स्ट्रिंग एसक्यूएल क्यूरी चाहिए उसको, एंड स्ट्रिंग एरे सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ओके सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स हम लोग नल प्रोवाइड कर देते हैं, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर नल जो है प्रोवाइड कर देते हैं। ओके अब हमारे पास आ जाएगा क्यूरी, क्यूरी में मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम, अगर आप लोगों ने किया हो ये चीज़ें, ये सीक्वल क्यूरीज आप लोगों को याद होनी चाहिए जो हम लोग ऑलरेडी जावा में कर चुके हैं। ओके ओके सर। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर के बाद क्या आ जाएगा, ईमेल आईडी। ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज ईमेल एंड सर प्लस आएगा एक पासवर्ड, हाँ एक प्लस और आ जाएगा, सॉरी। ओके एंड पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज पासवर्ड। ओके ये चीज़ देख लेना कि आई थिंक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन टाइम पर क्या दिया था, हाँ पासवर्ड ही प्रोवाइड किया था, ठीक है। ओके तो ये वाली क्यूरी आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक्चुअल में क्यूरी ये देखो, ये समझ अगर नहीं आती है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना है ये पार्ट आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें नहीं समझ में आती। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है ना, एसक्यूएल क्यूरी इक्वल्स टू दिस वन, मेरे पास एक्चुअल में क्यूरी ये वाली है। ओके तो मेरे पास ये है, बट इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में क्यूरी है क्या, एसक्यूएल क्यूरी इक्वल्स टू, हमारे पास क्यूरी क्या है, यहाँ पर ईमेल आईडी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, डेट इज deepak@gmail.com एंड पासवर्ड इक्वल्स टू deepak123, ये चीज़ होता है। वेयर ईमेल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, डेट इज वैल्यू, सेम पासवर्ड के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर, अच्छा सिंगल कोट्स और आएगा, सिंगल कोट्स के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेट इज पासवर्ड। ओके बट यहाँ पर एक चीज़ देखो, मेरे पास यहाँ पर email 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास डबल कोट्स के अंदर है डेट इज deepak@gmail.com और मेरे पास यहाँ पर है स्ट्रिंग पासवर्ड 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज deepak123। ओके अब ये जो email 1 है ये मुझे इसके अंदर कॉन्कैट करवाना है, तो सिंपल है, मैं यहाँ पर ये देखो कॉन्कैटिनेशन ये पहले भी करवाया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, डबल कोट से इसको क्लोज कर देना है, क्लियर है चीज़, ये देखो, देन प्लस सिंबल लगाना है, ठीक है। प्लस सिंबल के बाद क्या आ जाएगा, डेट इज email 1 मतलब वेरिएबल का नेम, क्लियर है चीज़। अब इसके पीछे भी हम लोगों ने कुछ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट किया हुआ है, तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एंड देन डबल कोट्स, क्लियर है चीज़। बस सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना, डेट इज पहले डबल कोट्स फिर प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा डेट इज पासवर्ड पास वन वेरिएबल का नेम है, देन प्लस एंड देन डबल कोट्स, क्लियर है चीज़। तो ये इस टाइप से बनती है क्यूरी, क्लियर है चीज़ सबको, यस सर। ठीक है। और ये जो है ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कर्सर की फॉर्म में, ये देखो ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डेट इज कर्सर की फॉर्म में। ओके तो हम लोग इसको क्या काम करते हैं, डेट इज कर्सर में इसको स्टोर करवा देते हैं। ओके क्लियर है चीज़। ये कर्सर भी जैसे कोर जावा में रिजल्ट सेट था बिल्कुल वैसे ही है। ओके यस ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, डेट इज इफ कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट कर दो। ओके अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर मूव हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर बूलियन वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डेट इज बूलियन लॉग्ड जिसकी वैल्यू हमारे पास, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कट करके यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डेट इज लॉग्ड इन इक्वल्स टू ट्रू। हाँ जी, अगर कर्सर हमारा फर्स्ट पोजीशन पर मूव हो गया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। अदरवाइज हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज फॉल्स, दैट्स इट। और यहाँ पर आप क्या काम करवा दोगे, रिटर्न करवा दो डेट इज लॉग्ड इन। हाँ जी क्लियर है चीज़ या नहीं, ओके बस ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, इसको आप किसके अंदर स्टोर करवा दो, बूलियन के अंदर, बूलियन लॉग्ड इन इक्वल्स टू दिस वन। और यहाँ पर आप लिख दो सिंपल, क्या वो लॉग्ड इन है,
क्या वो लॉग्ड इन है, या तो आप इस सिंपल इस टाइप से कर दो या फिर आप यहाँ पर ट्रू इस टाइप से भी कर सकते हो, बट मैं सिंपल ही कर देता हूँ। ओके, अगर वो लॉग्ड इन है तो वो कहाँ पर चला जाएगा, प्रोफाइल पेज पर। तो प्रोफाइल पेज पर जाने के लिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे, डेटस इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, डेटस लॉगिन डॉट दिस कॉमा प्रोफाइल डॉट क्लास। ओके, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेटस स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट आ जाएगा। ओके, अदरवाइज वो यहाँ पर क्या काम कर देगा, टोस्ट जो है वो चीज़ प्रिंट करवा देगा। क्या चीज़ करवा देगा, डेटस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड, दैट्स इट। क्लियर है चीज़ सबको। तो यहाँ पर इसकी वर्किंग देखो, ये सिंपल क्या काम करेगा, पहले तो एक बार चेक कर लेते हैं कि रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ओके, पहले तो मैं यही चीज़ चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। ओके, और मैं मोबाइल एक बार यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, वाइज़र हम लोगों ने यहाँ पर ओपन कर दिया, रन कर दिया है हम लोगों ने। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो। ओके, अब एक काम करके देखते हैं, पहले मैं रजिस्टर कर लूँ, पहले मैं रजिस्टर कर देता हूँ, या फिर एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी के नेम से इसको मैंने बना दिया लॉन्चर एक्टिविटी। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर इस मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोग 2 चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया डेटस लीनियर लेआउट। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया डेटस ग्रेविटी सेंटर, ओरिएंटेशन कर दो वर्टिकल, एंड पैडिंग कर दो आप यहाँ पर डेटस 20 dp। ओके, यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर दो, डेटस मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट टेक्स्ट पर नेम दे दो डेटस लॉगिन। ओके, ठीक है, एंड ऑन क्लिक पर कर दो डेटस ओपन लॉगिन एक्टिविटी, दैट्स इट। ओके, सेम टू सेम बटन, डेटस मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट, टेक्स्ट मेरे पास आ गया डेटस रजिस्टर, और यहाँ पर ऑन क्लिक आप प्रोवाइड कर दो डेटस ओपन रजिस्टर एक्टिविटी। ओके, ठीक है, और इन दोनों को मैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर मेथड्स को मैं कॉल करवा देता हूँ। डेटस पब्लिक वॉइड दिस वन व्यू पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, डेटस इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटस मेन एक्टिविटी डॉट दिस करंट एक्टिविटी का नेम, एंड देन लॉगिन डॉट क्लास। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटस स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ओके, और सेकंड मेथड भी लेकर आ जाओ। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, डेटस ओपन रजिस्टर एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर ओपन करवा देते हैं, डेटस पब्लिक वॉइड दिस वन व्यू। ठीक है, अच्छा, इन दोनों लाइन को हम लोग एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। रजिस्टर एक्टिविटी ओपन करनी है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। ये देखो, क्लियरेजेस। तो ये कोडिंग स्टाइल्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ओके, ठीक है, और आप चले जाओ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पर, सिर्फ मेन एक्टिविटी को ही रखो। ठीक है, बाकियों को यहाँ से आप इस टाइप से रिमूव कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पर भी मैंने इंटेंट फ़िल्टर रिमूव कर दिया, यहाँ पर भी मैंने इंटेंट फ़िल्टर रिमूव कर दिया। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर इस टाइप से आ गए। क्लियर है चीज़। अब इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर गए हम लोग। ओके, अच्छा, वहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर जाएगा। ठीक है, बैक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पर चला जाएगा। ठीक है, मैंने रजिस्टर बटन पर क्लिक किया, मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, डेटस दीपक दीपक ही रहेगा। ठीक है, ईमेल आईडी deepak@gmail.com, देन पासवर्ड deepak123, जेंडर हम लोगों ने कर दिया डेटस मेल, रजिस्टर बटन पर क्लिक किया, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, मैं एक काम करता हूँ, एक और पर्सन को कर देता हूँ, जैसे अमित@gmail.com। ओके,
देन आ जाए हमारे पास अमित 123 एंड जेंडर मैंने कर दिया डेट एज मेल। ओके, एक और कर देते हैं हम लोग फीमेल के नेम से, जैसे priya@gmail.com। ओके, देन priya123 एंड जेंडर में मैंने कर दिया डेट एज फीमेल। रजिस्टर पर क्लिक किया तो हो गया। ओके, हमारे पास 3 पर्सन जो वो रजिस्टर हो चुके हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग लॉगिन पर। लॉगिन करके देखें ज़रा क्या वो लॉगिन हो रहा है। मैंने किया deepak@gmail.com और यहाँ पर मैंने कर दिया सिंपल पासवर्ड सिर्फ दीपक। तो लॉगिन बटन पर क्लिक किया, क्या बोल रहा हो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। ओके, अगर मैं करेक्ट पासवर्ड फिल करूँगा, लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो ये देखो ये कहाँ पर चला गया, प्रोफाइल पेज पर चला गया। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़। यस सर। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर जाकर एक बार देख भी सकते हो डाटा हमारे पास प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। हमारे पास था क्या चीज़, com.example.sqlite डेटाबेस ये रहा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देते हैं हम लोग इसको कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। तो ये रहा डेस्कटॉप। ठीक है, .sql मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, सेव कर दिया डेटाबेस। ठीक है, अब आ जाओ, डेटाबेस हमारा कहाँ पर था, मैंने डाउनलोड किया था ना, ये रहा डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। मैं डेटाबेस यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आ जाओ, ये रहा डेटाबेस। आप डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। रजिस्टर बटन पर राइट क्लिक करके ब्राउज टेबल कर देना। तो ये देखो हमारे पास दीपक, अमित। अच्छा, ये देखो ये यहाँ पर पहले भी हम लोगों ने वैल्यूज़ जो है वो चीज़ इंसर्ट की थी। ओके, तो ये उसकी वैल्यूज़ भी आ गई। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना, इन सब को मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो एग्जीक्यूट सीक्वल डेट इज डिलीट फ्रॉम रजिस्टर कर दो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। ठीक है, क्यूरी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। ओके, तो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर डेटाबेस स्ट्रक्चर में जाकर दोबारा से आप जाओ तो ये देखो ये हमारे पास एम्प्टी हो चुका है। ओके, मैं दोबारा से यहाँ पर रजिस्टर कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। ओके, क्योंकि पहले वाली वैल्यूज़ डिलीट होनी चाहिए थी। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास टेबल से मैंने इनको डिलीट यहाँ पर कर दिया। ओके, इसको आप क्लोज़ कर दोगे। ठीक है, डिस्कार्ड कर दो। ओके, डिस्कार्ड कर दो, ट्राई अगेन पर क्लिक कर दो। ठीक है, नहीं हो रहा, या आई थिंक जब हम लोग इसको करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, आई थिंक सो। ओके, हाँ जी, लॉगिन वाला पार्ट समझ में आ गया। ओके सर ये हाँ जी, सर ये ईमेल आईडी तो कॉपी कैसे ले लिया, मतलब पहले भी वही ईमेल आईडी थी, दूसरी बार भी वही वाली ईमेल आईडी ले ली उस डबल से। अभी हम लोगों ने फिर रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लगाया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लगाया कि भाई ईमेल आईडी जो है वो चेक करेगा पहले से डेटाबेस के अंदर है या नहीं है। जब रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तभी तो वो चीज़ चेक करेगा, इंसर्ट करवाने से बचेगा। ओके सर। ओके, ठीक है। ओके सर। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोफाइल पेज पर। ठीक है, प्रोफाइल पेज पर हम लोग क्या काम करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को गेट करवा के प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो सिंपल है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लीनियर लेआउट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अच्छा लीनियर लेआउट के अंदर यहाँ पर कर दो, जैसे मैंने कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैडिंग कर दो 20 dp, ओरिएंटेशन कर दो वर्टिकल एंड चलो ग्रेविटी हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट। यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया टेक्स्ट नेम। ओके, टेक्स्ट साइज़ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया 20 dp। ओके, देन टेक्स्ट स्टाइल मैंने करवा दिया बोल्ड एंड टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया ब्लैक। ओके, ठीक है, ये चीज़ सेम टू सेम हम लोग क्या काम कर देते हैं, इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर मैंने क्या काम करवा दिया, जैसे दीपक नहीं, हम लोग यहाँ पर
एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस टाइप से प्रिंट करवा देते हैं। ओके, बट ये दोनों जो हैं ये हॉरिजॉन्टली आने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लीनियर लेआउट एक और बना देता हूँ, डेट इज मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओरिएंटेशन डेट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, ठीक है जी, और यहाँ पर हम लोग उनको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ओके, इसका यहाँ पर टेक्सटाइल और ये सिंपल वे से आप यहाँ पर कर दो। हाँ जी, देख रहे हो, नेम के बाद यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा। सेम टू सेम मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद सेकंड एंड थर्ड टाइम पेस्ट कर दो। ठीक है, सेकंड टाइम पर पेस्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज ईमेल। ओके, अच्छा, इनकी आईडी भी तो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चलो आईडी हम लोग अभी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज जेंडर। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर आईडी आप इसकी प्रोवाइड कर दो, डेट इज प्रोफाइल अंडरस्कोर जेंडर। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी आईडी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज प्रोफाइल अंडरस्कोर ईमेल। ओके, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या आईडी आ जाएगी, आईडी आ जाएगी डेट इज प्रोफाइल अंडरस्कोर नेम। क्लियर है चीज़, हम लोगों ने तीनों की अलग अलग आईडी प्रोवाइड कर दी। ओके, क्लियर है चीज़, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास तीनों पार्ट यहाँ पर आ गए। ओके, ठीक है, अब इसके बाद अच्छा एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पर लॉग आउट के नेम से एक बटन भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज टेक्स्ट लॉग आउट के नेम से। ओके, लॉग आउट कर दिया है हम लोगों ने। लॉग आउट के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, ऑन क्लिक हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे डेट इज लॉग आउट यूज़र के नेम से। ओके, और इसको मार्जिन टॉप प्रोवाइड कर दो, डेट इज 100 DP हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ठीक है, लॉग आउट यूज़र का एक मेथड क्रिएट कर दो पहले, ताकि वहाँ से एरर जो है वो चीज़ रिमूव हो जाए। ठीक है, तो व्यू पार्ट आ जाएगा। ओके, सेकंड थिंग, टेक्स्ट व्यू की सारी आईडीज़ आप यहाँ पर गेट करवा दो। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास क्या है, डेट इज प्रोफाइल अंडरस्कोर नेम, कॉमा सेकंड आईडी हमारे पास क्या है, डेट इज प्रोफाइल अंडरस्कोर ईमेल। ओके, एंड थर्ड आईडी हमारे पास क्या है, डेट इज प्रोफाइल अंडरस्कोर जेंडर। ओके, ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर प्रोफाइल अंडरस्कोर जेंडर इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। सेम टू सेम मैंने कॉपी किया, दोबारा से पेस्ट कर दिया एंड पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आईडीज़ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगेन कॉपी किया, पेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, डन। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब क्या काम करना है हम लोगों को, जो पर्सन लॉगिन हुआ है उसकी डिटेल्स हम लोगों को शो करवानी, उसकी डिटेल्स हम लोगों को प्रिंट करवानी है। ओके, तो मैं क्या काम करूँगा, हाँ जी, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, एक मेथड क्रिएट कर दूँगा, किसके नेम से, डेट इज पब्लिक वॉइड गेट लॉग्ड इन यूज़र डिटेल्स। क्लियर है चीज़, ये लो जी। ओके, और जो लॉग्ड इन हुआ है उसकी डिटेल्स गेट करवाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ईमेल आईडी भी लेकर आ जाएंगे। हाँ जी, ईमेल आईडी लेकर आएंगे ना, तभी तो वो लॉगिन होगा या नहीं होगा, तभी उसकी डिटेल्स वो गेट करेगा। तो मुझे यहाँ पर यूनिक आईडी चाहिए, डेट इज ईमेल 1 कर दो। ओके, यहाँ पर भी आप एक काम कर दो, email 1 पास 1 कर दो, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ईमेल और पास हमारे पास सेम टू सेम कॉलम के नेम भी हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर वही क्यूरी आ जाएगी। क्या क्यूरी आ जाएगी, ये देखो, यही सेम टू सेम क्यूरी आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले दिस डॉट गेट रीडेबल डेटाबेस, ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज सिक्वलाइट डेटाबेस में। ओके, ये लो जी। फिर क्या काम करना है हम लोगों को, डेट इज सिक्वलाइट डेटाबेस डॉट रॉ क्यूरी, हम लोगों को यहाँ पर क्यूरी प्रोवाइड करनी है, कॉमा
नल हम लोगों ने प्रोवाइड करना है। ओके, आप चाहो तो क्यूरी ऊपर की साइड भी लिख सकते हो, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, डेट इज स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या चीज़ आ जाए हमारे पास, रजिस्टर, देन वेयर ईमेल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स, देन डबल कोट्स, देन प्लस ईमेल 1। क्लियर है चीज़। और यहाँ पर आप क्या चीज़ कर दो, सिंपल आप यहाँ पर क्या चीज़ लिख दो, डेट इज क्यूरी प्रोवाइड कर दो। आप इस टाइप से भी कर सकते हो। ओके, वो तो आप लोगों को पता ही है, सिंपल ही है ये तो, ठीक है। यस सर। और ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, कर्सर की फॉर्म में, ठीक है जी। कर्सर मेरे पास आ गया यहाँ पर, कर्सर इक्वल्स टू दिस वन। और फिर हम लोग क्या काम करेंगे, इफ़ क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट, मैं उसको फर्स्ट पोजीशन पर मूव करवा दूंगा और फिर उसके बाद मैं सारी वैल्यूज़ को गेट करवा दूंगा। ओके, तो कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, ये देखो कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, ये चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूँ, ये चीज़ कैसे क्या करेगा, ठीक है। कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर कर दिया 2, ओके। और मैंने यहाँ पर कर दिया कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जाम्पल 3, ओके। और इन सभी कर्सर को मैं क्या काम करूँगा, प्रिंट करवा दूँगा, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली क्या काम करेगा, ये देखो ये यहाँ पर नेम, ये नेम गेट करवा देगा, ठीक है। क्योंकि अभी चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ गेट करवाना था, नेम ईमेल एंड जेंडर गेट करवाना था ना। तो ये देखो नेम ईमेल एंड जेंडर, और मैं इन सबको ऐड करवा दूंगा एरे लिस्ट के अंदर। क्लियर है चीज़। क्योंकि ये देखो मुझे प्रिंट कहाँ पर करना है, प्रोफाइल पेज पर। प्रिंट कहाँ पर करना है मुझे, प्रोफाइल पेज पर। वैल्यूज़ मेरे पास कहाँ पर गेट हो रही है, यहाँ पर। तो आपको यहाँ से वैल्यूज़ कहाँ पर लेकर जानी है, प्रोफाइल पेज पर। तो आप यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर एक एरे लिस्ट प्रोवाइड कर दो कि एरे लिस्ट वैल्यू ये रिटर्न करेगा, ओके। बेटर वे क्या है, इससे भी बहुत अच्छा बेटर वे क्या है कि भाई आप यहाँ पर एक और आप यहाँ पर एक जावा क्लास बना दो, ठीक है। जावा क्लास बना दो डेट इज़ यूज़र मॉडल के नेम से, MODAL, ठीक है। चलो स्पेलिंग वगैरह देख लेना, यूज़र मॉडल के नेम से। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पार्ट हो जाएगा, गेटर एंड सेटर मेथड्स एंड वेरिएबल्स, जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल एंड प्राइवेट स्ट्रिंग क्या चीज़ आ जाए हमारे पास, डेट इज पासवर्ड, ओके। देन यहाँ पर आ जाओ, एक आप यहाँ पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो, ओके। और यहाँ पर आप क्या काम कर दो, राइट क्लिक करके क्या चीज़ प्रोवाइड कर दोगे, जनरेट गेटर एंड सेटर, सारे वेरिएबल्स आप सेलेक्ट कर लो, देन ओके बटन पर आप प्रेस कर दो। तो ये देखो वैल्यूज़ हमारे पास गेट हो गई। यस सर। ओके, बस अब आप इसको क्लोज कर दो, यहाँ पर जाओ, आप इसको टाइप कास्ट करवा दो। हाँ जी, सर हाँ जी। सर अभी जो आपने क्रिएट करी, आपने पिछली बार बोला था कि एक जावा बिन क्लास है, लेकिन हमने इसमें सीरियलाइजेबल इंटरफेस तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया था। हाँ देखो, है ये भी जावा बीन क्लास ही, बट इसको थोड़ा सा और आगे इम्प्लीमेंट आप लोगों को करना पड़ता है। एक कंडीशन सीरियलाइजेबल वाली लगा दोगे तो ये प्रॉपर जावा बीन क्लास बन जाएगी, अदरवाइज है ये अभी भी बीन क्लास। बट सर आपने इसमें जो नॉर्मल जावा में आपने बताया कि ये चारों कंडीशन मस्ट होनी चाहिए तभी वो जावा देखो जावा बीन क्लास हम लोग इसको भी बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसको बिल्कुल ही नहीं बोलते, इसको बोल देते हैं हम लोग जावा बीन क्लास, बट ये प्रॉपर जावा बीन क्लास नहीं है, ठीक है ना। बोलते हैं हम लोग इसको बीन क्लास, बट डीपली अगर देखें तो ये जावा बीन क्लास में नहीं आता जब तक आप सीरियलाइजेबल का कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते। बट वो इम्प्लीमेंट आप लोगों को तब करना है जब आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हो, जब आप लोग सर्वर पे काम कर रहे हो, क्यों सीरियलाइजेबल जो सर्वर के लिए पार्ट आ जाता है जी। ओके, हाँ जी। तो लोकल होस्ट में हम लोग सिंपल इसको बीन क्लास बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके ओके सर, ठीक है। तो हमारे पास यूज़र मॉडल आ गया, ओके। यूज़र मॉडल नेम की क्लास हम लोगों ने यहाँ पर जेनरिक, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जेनरिक, ओके। तो जेनरिक्स के अंदर हम लोगों ने जेनरिक्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ओके।
अब आप यहाँ पर क्या काम करो, एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर दो। एरे लिस्ट यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज यूज़र मॉडल, डेट इज यूज़र मॉडल्स इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पर आ जाए हमारे पास सॉरी यहाँ पर क्या आ जाए हमारे पास डेट इज़ न्यू एरे लिस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज़। तो ये हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया और इसके अंदर अब आप क्या काम कर दोगे, हाँ जी, यूज़र मॉडल्स या फिर यूज़र मॉडल नहीं, इसको आप एरे लिस्ट एल ही करो, ठीक है, एरे लिस्ट एल ही करो, ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया डेट इज ऐड। ऐड के अंदर ये देखो, ऐड के अंदर ये क्या बोल रहा है कि भाई ये सिर्फ यूज़र मॉडल ही ऐड करवा सकता है। ये देखो क्लियर पॉइंट सबको। तो यूज़र मॉडल का रेफरेंस हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यूज़र मॉडल का रेफरेंस हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, मैं यहाँ पर नेम को मैं एक काम करता हूँ, ये देखो यूज़र मॉडल इक्वल्स टू न्यू यूज़र मॉडल, ये चीज़ आ गया। देन यूज़र मॉडल डॉट सेट नेम, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर नेम सेट करवा दिया। देन यूज़र मॉडल डॉट सेट ईमेल, मैंने यहाँ पर ईमेल सेट करवा दिया। एंड यूज़र मॉडल डॉट सेट जेंडर, मैंने क्या किया है, सेट पासवर्ड, और सॉरी यहाँ पर पासवर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जेंडर आएगा, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड नहीं, क्योंकि पासवर्ड हम लोग स्टोर नहीं करवाते, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी लीक हो जाएगी। यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जेंडर आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास जेंडर आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास जेंडर आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जेंडर, और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा डेट इज जेंडर। ओके, तो वापस यहाँ पर आ जाओ, सेट जेंडर हमारे पास आ जाएगा, जिस केस में हम लोगों ने कर दिया डेट इज सेट जेंडर। और यहाँ पर एरे लिस्ट के अंदर मैं करवा देता हूँ यूज़र मॉडल को ऐड, दैट्स इट। क्लियर है। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप क्या चीज़ करवा दोगे, रिटर्न करवा दो किस चीज़ को, एरे लिस्ट को। ओके, आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखो, पहले हम लोगों ने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया, फिर हम लोगों ने यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर स्टोर करवा दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ कर दिया। आप सिंपल इसको एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, एल डॉट एड, यहीं पर ही आप यहाँ पर क्या काम कर दो, यूज़र मॉडल आप क्रिएट कर दो ऑब्जेक्ट। ओके, यूज़र मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर अच्छा मेथड्स, आप एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, अगर थोड़ा शॉर्ट में करोगे तो एक कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तीनों की तीनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो। क्लियर है चीज़। तो आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है, आगे इन फ्यूचर में करवा दूंगा वो वाला वे भी आप लोगों को। ओके, तो कोड को जितना छोटा हो सकता है लिखा करो। जैसे ये चीज़ है, मैं इस चीज़ को यहाँ से कट करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्यों आप नेम का अलग से वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान रखना। बट चलो मैं अभी के लिए ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पर इसने क्या काम कर दिया है, एरे लिस्ट में इसने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, मतलब रिटर्न करवा दी। ओके, बाकी सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप आ जाओ कहाँ पर, प्रोफाइल पेज पर। प्रोफाइल हमारे पास कहाँ पर गया, ये रहा। अब यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, एक मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज पब्लिक वॉइड गेट यूज़र डिटेल्स के नेम से। ओके, वॉइड कर दो, ठीक है ना, गेट यूज़र डिटेल्स, चलो ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं हम लोग। एंड गेट यूज़र डिटेल्स को हम लोग कॉल करवा देते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया, डी बी हेल्पर क्लास का हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ओके, कॉन्टेक्स्ट पास करवा दिया। एंड डी बी हेल्पर डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज गेट लॉग्ड इन यूज़र डिटेल्स। ओके, इसको क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। तो एक काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ईमेल आईडी हम लोग इंटेंट के थ्रू पास करवा देते हैं। ओके, लॉगिन इंटेंट के थ्रू कैसे पास करवाते हैं हम लोग, हाँ जी याद है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, जिसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, email 1 कॉमा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज email 1, या फिर आप email 1 की जगह पर, क्योंकि ये एक तरह से की तरह काम करेगा ना, तो की अंडरस्कोर ईमेल कर दो।
ओके। और यहाँ पर जाकर हम लोग कैसे गेट करवाएंगे, हाँ जी कैसे गेट करवाएंगे हम लोग, डेट इज सबसे पहले हम लोग बंडल गेट करवाएंगे। ओके, गेट बंडल क्या था हमारे पास, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, ये देखो गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा हमारे पास है, क्लियर है चीज़। या फिर गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा भी है हमारे पास, मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यू गेट करवा रहा हूँ, मेरे पास एक ही है ना वैल्यू, एक ही वैल्यू है, तो मैं एक काम करता हूँ गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, डेट इज की ईमेल, जो की हम लोगों ने प्रोवाइड की थी कहाँ पर, यहाँ पर, वही की हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किस में वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, ईमेल की फॉर्म में, तो ईमेल 1 हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया ईमेल 1, और यहाँ पर जाकर आप ईमेल 1 को आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। ओके, हाँ जी क्लियर है चीज़। लॉगिन से इंटेंट के थ्रू हम लोग ईमेल आईडी लेकर आ गए, वो ईमेल आईडी हम लोगों ने पास करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वो क्या काम करवाएगा, ईमेल के बेसिस पर सारी की सारी वैल्यूज़ वो गेट करवा देगा, एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देगा, पहले यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर करवाएगा, फिर एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देगा। एरे लिस्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर गेट करवा दिया, दैट्स इट। तो ये देखो एरे लिस्ट यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है, डेट इज यूज़र मॉडल AL इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर हम लोग क्या काम करवाएंगे, AL डॉट गेट 0, क्लियर है चीज़। तो ये किसकी फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड करेगा, डेट इज यूज़र मॉडल की फॉर्म में। ओके, तो यूज़र मॉडल इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ को गेट करवा के प्रिंट करवा दो, ठीक है। सिंपल डायरेक्टली प्रिंट करवा देते हैं हम लोग, जैसे प्रोफाइल नेम डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर क्या आ जाए हमारे पास, डेट इज यूज़र मॉडल डॉट गेट नेम, ये लो जी। हाँ जी, यूज़र मॉडल जो ऑब्जेक्ट है उससे मैंने नेम गेट करवा दिया, और डायरेक्टली नेम को मैंने किस में सेट करवा दिया, प्रोफाइल नेम में। कोई डाउट, हाँ जी नो सर। ओके, इजी है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा यूज़र मॉडल डॉट गेट ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्रोफाइल जेंडर डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ करवा दिया, डेट इज यूज़र मॉडल डॉट गेट जेंडर। ओके, और एक कर दो आप लॉग आउट के केस में हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, डेट इज स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, यहाँ पर ये कौन सा है, डेट इज प्रोफाइल डॉट दिस कॉमा, किस पर चला जाएगा ये, डेट इज लॉगिन डॉट क्लास पेज पर ये चला जाएगा। ओके, बस सिंपल है। तो लॉग आउट यूज़र भी हम लोगों ने कर दिया। अब एक बार पहले हम लोग इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ कैसे क्या करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जाकर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले मैं रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। 2 पर्सन ही मैं यहाँ पर रजिस्टर करूँगा। अब की बार मैं जैसे rahul@gmail.com, ठीक है। देन आ गया हमारे पास राहुल 123, जेंडर हम लोगों ने कर दिया मेल, रजिस्टर पर क्लिक किया, रजिस्टर हो गया, ठीक है। देन हम लोगों ने कर दिया डेट इज़ priya@gmail.com, ठीक है। देन आ जाएगा प्रिया 123, एंड यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया डेट इज़ फीमेल, रजिस्टर पर क्लिक कर दिया। ओके, दोनों रजिस्टर हो गए। बैक जाओ, लॉगिन पर जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल rahul@gmail.com, ठीक है। राहुल 123, लॉगिन बटन पर क्लिक करो तो ये देखो आ गई राहुल की डिटेल्स। ओके, बट जेंडर में वो पासवर्ड शो करवा रहा है, क्यों, ये चीज़ मैं अभी बताता हूँ आपको। लॉग आउट करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर priya@gmail.com एंड प्रिया 123 लॉगिन पर क्लिक करो तो ये देखो वो प्रिया के डिटेल्स डिस्प्ले करवा रहा है। ओके, क्लियर है चीज़। अब ये चीज़ समझते हैं कि ये कर क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं। ओके, तो सिंपल है, देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं डेटाबेस एक बार एक्सट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर जाओ, ये रहा हमारे पास
ये न्यू डेटाबेस ही एक्सट्रैक्ट करेगा ना, चेक कर लेते हैं हम लोग। डॉट एसक्यूएल कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, डेस्कटॉप ये रहा हमारे पास, ओके बटन पर प्रेस कर दिया, रिप्लेस कर दो, ठीक है, हो गया रिप्लेस। देन वापस से हम लोग डेटाबेस एक बार ओपन कर देते हैं, ठीक है, ये रहा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर जाकर हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्राउज़ कर दो। अच्छा जी, मतलब यहाँ पर राहुल और प्रिया भी आ गए हैं, बट वो पहले वाली डिटेल्स उन्होंने अभी डिलीट नहीं की, ठीक है, वो आई थिंक जब मैं यहाँ से एप्लीकेशन को डिलीट करूँगा तभी डिलीट होगा फिर, ओके, चलो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हो क्या रहा है, ठीक है, ये देखो हमारे पास ये प्रॉपर डेटाबेस है। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर पेंट में एक बार इसको ओपन कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, 1 मिनट ज़रा यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, डेटाबेस है, क्लियर है चीज़। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज डेटाबेस, ओके। अब आ जाओ यहाँ पर, पहले समझ लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर क्या काम किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईमेल वेयर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल 1, मतलब जो लॉगिन हो रहा है उसी की ईमेल आएगी ना। ये देखो, लॉगिन से हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, जो लॉगिन हो रहा है ईमेल आईडी, वही हम लोग लेकर जा रहे हैं कहाँ पर, प्रोफाइल वाली एक्टिविटी पर। प्रोफाइल वाली एक्टिविटी पर ईमेल आईडी हम लोगों ने गेट करवा दी, वही ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ये देखो, गेट लॉग्ड इन यूज़र डिटेल्स, वही ईमेल आईडी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसी के थ्रू हम लोगों ने डेटाबेस से सारी की सारी वैल्यूज़ गेट करवा दी। मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, ये हमारे पास कौन सा टेबल है, रजिस्टर टेबल है। रजिस्टर टेबल से हम लोगों ने सारी की सारी वैल्यूज़, स्टार मीन्स के सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने गेट करवा दी। वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस वन, मतलब जहाँ पर भी उसको ईमेल आईडी, जैसे मैंने डाला है दीपक, तो जहाँ पर भी उसको दीपक मिलेगा, हाँ जी, जहाँ पर भी उसको दीपक मिलेगा या राहुल मिलेगा, वही वाला वो रो गेट करवा देगा। हाँ जी, वही रो वो गेट करवा देगा। ये चीज़ नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। ये देखो, क्लियर है चीज़, क्योंकि ये आईडी हम लोग चेक करें, क्या आईडी हम लोगों ने खुद से प्रोवाइड की थी, क्या आईडी हम लोगों ने यहाँ पर खुद से इंसर्ट की थी, क्या यहाँ पर हम लोगों ने किया होगा। ये देखो, आईडी इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये हम लोगों ने ही आईडी इंसर्ट करवाई हुई है। देख रहे हो ये चीज़, ओके। तो आईडी भी हम लोगों ने इंसर्ट करवाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सारी की सारी वैल्यूज़ वो गेट करवा देगा, ओके। डेट मीन्स के हमारे पास ये लगा लो कि ये पूरी रो हमारे पास गेट हो गई, ओके। गेट होकर हमारे पास किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, हाँ जी, गेट होगी, एक तरह से हमारे पास गेट होगी। फिर हमारे पास एक कर्सर क्रिएट होगा, और मैंने क्या करवा दिया, इफ कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट। कर्सर क्या है, कर्सर एक एरो की तरह होता है जो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब मूव टू फर्स्ट का क्या मतलब है कि कर्सर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब कर्सर हमारे पास आ गया, ये नहीं है, यहाँ पर आ जाओ, ये रहा। तो ये देखो, कर्सर हमारे पास आ गया। इसने क्या बोल दिया, कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट पोजीशन पर वो मूव हो गया, मतलब यहाँ पर वो आ जाएगा कर्सर, ओके। ये चीज़ थोड़ा सा पूरा ये इस टाइप से कर देना, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा नज़र आने लग जाएगा, ओके, ठीक है। कर्सर मेरे पास आ गया। अब क्या बोल रहा है वो, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 1 देन 2। ये देखो, कर्सर के थ्रू वो स्ट्रिंग गेट करवा रहा है फर्स्ट पोजीशन से। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इंडेक्स पोजीशन हमारी, इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, आईडी की, डेट इज 0। नेम की क्या इंडेक्स पोजीशन, डेट इज 1। ईमेल आईडी की क्या है, डेट इज 2। पासवर्ड की क्या हमारे पास, डेट इज 3। एंड जेंडर की क्या हमारे पास, डेट इज 4, ओके। तो यहाँ पर मैंने अगर लिखा कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 1, तो क्या करेगा वो, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से वो जो भी वैल्यू थी, जैसे राहुल, तो वो राहुल गेट करवा देगा और नेम के अंदर स्टोर करवा देगा। देन कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 2, सेकेंड पोजीशन पर मेरे पास क्या था, ईमेल, तो वो ईमेल आईडी भी यहाँ पर गेट करवा देगा। क्लियर है चीज़।
सेम कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 3, थर्ड पर हमारे पास क्या है पासवर्ड, तो वो पासवर्ड गेट करवा रहा था, जबकि मुझे क्या गेट करवाना था यहाँ पर जेंडर, तो मुझे यहाँ पर क्या चीज़ लिखना है 4 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट सबको? यस सर। ओके, तो सिंपल है, ये इस टाइप से गेट करवा दिया, फिर मैंने एक मॉडल क्लास क्रिएट कर दी, उसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर करवा दी, और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दी, एरे लिस्ट के अंदर ले जाकर मैंने पहले रिटर्न करवा दिया, और फिर मैंने यहाँ पर जाकर उसको प्रिंट करवा दिया। डेट्स इट। क्लियर है चीज़? अब की बार आप दोबारा से रन करो, ये देखो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है ना, 3 की जगह पर मैंने 4 कर दिया। अब आप दोबारा से यहाँ पर रन करो, यहाँ पर जाओ, चेक करो ज़रा यहाँ पर क्या आपकी बार प्रॉपरली वो प्रिंट कर रहा है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर किया deepak@gmail.com, ठीक है, दीपक 123 लॉगिन पर क्लिक किया है, तो ये देखो जेंडर में क्या आ रहा है, डेट इज़ मेल। मैंने यहाँ पर लॉग आउट किया, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया है जैसे priya@gmail.com, ठीक है, एंड देन priya123 लॉगिन पर क्लिक करो, तो ये देखो पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ जी। यस सर। ओके, तो ये इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है चीज़? अगर आप सारी की सारी वैल्यूज़ गेट करवाना चाहते हो, सारी वैल्यूज़, तो वो भी चीज़ बहुत ईजी है। मैं एक काम करता हूँ, प्रोफाइल पेज पर ही मैं यहाँ पर एक और मैं बटन क्रिएट करवा देता हूँ, डेट इज मैच पेरेंट, ठीक है, देन रैप कंटेंट, यहाँ पर मैंने नेम प्रोवाइड करवा दिया है, डेट इज गेट ऑल यूज़र डिटेल्स। हालांकि हम लोग प्रोफाइल पेज पर गेट नहीं करवाते, बट मैं वैसे ही आप लोगों को करवा के दिखा रहा हूँ। ओके, ऑन क्लिक गेट ऑल यूज़र डिटेल्स हम लोगों ने कर दिया। ओके, आप इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर लो, मार्जिन टॉप आप यहाँ पर कर दो, डेट इज़ 50 dp, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। आप चाहो तो लॉग आउट को सबसे नीचे भी लेकर जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको 200 अभी के लिए वैसे कर देता हूँ। ओके, तो गेट ऑल यूज़र डिटेल्स, तो मैं इस मेथड को कॉपी करके मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज़ पब्लिक वॉइड गेट ऑल यूज़र डिटेल्स। ओके, ठीक है, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ व्यू पार्ट आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या काम कर देंगे अब, डीबी हेल्पर इक्वल्स टू न्यू डीबी हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, अब आ जाओ डीबी हेल्पर पर, यहाँ पर हम लोग एक मेथड क्रिएट कर देते हैं, डेट इज़ पब्लिक वॉइड गेट ऑल यूज़र डिटेल्स हेल्पर कर दो, या फिर हम लोग कोई एक टर्म आप लोग लेकर चल सकते हो कि आप लोग वही चीज़ करो, जैसे हेल्पर ही हम लोग लेकर जा रहे हैं, तो चलो मैंने यहाँ पर हेल्पर कर दिया। ओके, तो ये वाला मेथड हो गया हमारे पास। अब ये देखो अगेन वही चीज़ रहेगा, ये देखो यही सेम टू सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि क्यूरी तो हमारे पास यही रहेगी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट इज़ दिस डॉट गेट रीडेबल डेटाबेस, किस में ये वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ जी, डेट इज़ SQLite डेटाबेस में। ओके, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज़ SQLite डेटाबेस डॉट रॉ क्यूरी हम लोग यहीं पर ही प्रोवाइड कर देंगे, कॉमा नल प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ कर दिया, डेट इज़ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, ये लो। क्लियर है चीज़? वैल्यूज़ गेट करवा दिए, किसकी फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करवाएगा, डेट इज़ इन कर्सर की फॉर्म में। ओके, कर्सर इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर मैं इफ कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट पोजीशन पर मैं उसको मूव करवा लूँगा। क्लियर है चीज़? बट यहाँ पर देखना ये क्या काम करेगा, ये देखो ये क्या काम करेगा, अब की बार तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ गेट करवा रहा है। ये देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, ये क्या काम करेगा, ये अब की बार सारी की सारी वैल्यूज़ को गेट करवाएगा। मैं अब की बार ब्लू कलर यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो वो क्या काम करेगा, सारी की सारी वैल्यूज़ वो गेट करवाएगा या नहीं करवाएगा? यस सर, करवाएगा, क्योंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर है, तो रजिस्टर टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी गेट हो जाएंगी। ओके,
अब मैंने कर दिया कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट। तो मूव टू फर्स्ट के केस में क्या रहेगा, कर्सर जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। हाँ जी, कर्सर जो है वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये देखो मैं इसको थोड़ा सा मार्क इस टाइप से कर देता हूँ। कर्सर आ गया हमारे पास यहाँ पे। ओके, अब एक एक करके आप पहले इस रो को गेट करवाओ, क्योंकि पहली रो हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट रो हमारे पास ये वाली है। तो पहले क्या रहेगा, फर्स्ट रो गेट होगी, फिर सेकंड रो गेट होगी, फिर थर्ड रो गेट होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट रो गेट हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, गेट करवाने का वे तो वही है। क्या चीज़ है कि आपको यही चीज़ करना है। कर्सर मैं एक काम करता हूँ, यही चीज़ मैं एग्जिटर्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये लॉजिक, हाँ जी ऐसे ही होगा ना। हमारे पास क्या रहेगा, सारी की सारी वैल्यूज़ कर्सर से गेट हो जाएंगी, जो भी मुझे गेट करवाना है। जैसे नेम, ईमेल एंड जेंडर। नेम, ईमेल एंड जेंडर, मैं पासवर्ड अभी गेट नहीं करवाना चाहता। ओके ठीक है, गेट हो गई। अब मुझे क्या काम करना है, सेकंड रो पर आना है। मतलब मुझे जो कर्सर है, जो मेरा कर्सर ये वाला कर्सर है, मुझे इसको शिफ्ट करके कहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर लेकर आना है, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, ताकि मैं अब ये वाली रो फेच करवा सकूँ। क्लियर है चीज़। तो कर्सर मूव करवाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट कर देंगे। बट ठीक है, ये चीज़ मूव टू नेक्स्ट हो गया, बट फिर से मुझे यही एज इट इज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से भी तो गेट करवाना है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, हाँ आप यहाँ पर क्या काम कर दो, एक डू वाइल लूप लगा दो। ये देखो डू के अंदर फिर मैंने यहाँ पर कर दिया वाइल। क्लियर है चीज़। और ये वाला जो पार्ट है ये तो आप कट करके कर दो, इसके अंदर डू के अंदर कर दो। क्लियर है चीज़। और ये जो है ये चीज़ आप इसके अंदर प्रोवाइड कर दो। मतलब देख रहे हो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास कर्सर जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पर मूव हो गया। कर्सर जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पर मूव हो गया, और फिर से वो वापस से नेम, ईमेल, जेंडर गेट करवा देगा। फिर से कर्सर मूव टू नेक्स्ट हो जाए, मतलब थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से वो ये वाली डिटेल्स गेट करवाएगा, और फिर से वो यहाँ पर डिटेल्स गेट करवा के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाता रहेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। एरे लिस्ट AL इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, तो ये देखो एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया, और मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एरे लिस्ट AL डॉट ऐड, मैं यहाँ पर नेम को ऐड करवा देता हूँ। AL डॉट ऐड, मैं यहाँ पर ईमेल को ऐड करवा देता हूँ। एंड AL डॉट ऐड, मैं यहाँ पर जेंडर को भी ऐड करवा देता हूँ। क्लियर है चीज़। तो मैंने एरे लिस्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें ऐड करवा दी। ओके, बट यहाँ पर देखो अब ये चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक है एरे लिस्ट के अंदर आपने ऐड करवा दिया, बट सेकेंड टाइम पर जब दोबारा से नेम, ईमेल और जेंडर, नेम, ईमेल, जेंडर गेट हो गया। ठीक है, जब दोबारा से नेम, ईमेल, जेंडर गेट होगा तो ऐड इसी के अंदर ऐड करवाता जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे नेम, जब एक पर्टिकुलर नेम गेट करवाना है तो कैसे करवाओगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मैं एक बार इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एरे लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज रिटर्न AL। ओके, एरे लिस्ट, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, DB हेल्पर डॉट गेट ऑल यूज़र डिटेल्स। ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डेट इज एरे लिस्ट की फॉर्म में। ओके, ये चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया डेट इज AL डॉट नहीं, AL नहीं, यहाँ पर आप टोस्ट में प्रिंट करवा दो। टोस्ट में आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो, डेट इज AL को मैंने प्रिंट करवा दिया। ओके, प्रोफाइल पेज पर है तो हमें यहाँ पर लॉगिन ज़रूर करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे जाओ। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। मैं एक बार जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे deepak@gmail.com। ठीक है, दीपक 123 लॉगिन पर क्लिक किया। ये अब ये देखना गेट ऑल यूज़र डिटेल्स पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो वैल्यूज़ तो सारी गेट हो रही हैं। ये देखो यहाँ पर देखो वैल्यूज़ तो हमारे पास गेट हो रही हैं, बट ये एक के अंदर ही एक मर्ज हो गया। दीपक पवार, दीपक, ठीक है, मेल, फिर अमित, कॉमा करके। ये देखो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही हैं वैल्यूज़।
डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही हैं वैल्यूज़। क्लियर है पॉइंट सबको? तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा लॉजिक पार्ट और लगाना है कि भाई आप यहाँ पर एक और एरे लिस्ट क्रिएट कर दो। यहाँ पर आप क्या काम कर दो, एक और एरे लिस्ट क्रिएट कर दो, डेट इज ऑल यूज़र्स के नेम से इक्वल्स टू न्यू AL यूज़र्स कर दो, ठीक है ना, AL यूज़र्स कर दो। अभी मैं आता हूँ उस पर, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, तो ये देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आप इसको यहाँ पर मत बनाओ, आप इसको बनाओ यहाँ पर। क्लियर है चीज़? यहाँ पर मैंने बना दिया, ठीक है, AL यूज़र्स। अब यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर AL यूज़र डॉट ऐड के बाद यहाँ पर किस चीज़ को ऐड करवा दो आप, AL को। क्लियर है चीज़? और यहाँ पर आप किसको रिटर्न करवा दो, AL यूज़र्स को। ओके, तो ये देखो अभी तक हमारे पास, ये देखो ध्यान से देखना है ये चीज़, ये देखो हमारे पास वैल्यू किस टाइप से आ रही थी, देख रहे हो ये चीज़? हाँ जी, यस सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये लो जी, ठीक है। अब 1 मिनट ज़रा, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ओके, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रन कर दिया है मैंने, ठीक है। रन करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। लॉगिन पर गए हम लोग, यहाँ पर गए deepak@gmail.com, ठीक है, एंड deepak123 लॉगिन पर क्लिक किया, गेट ऑल यूज़र डिटेल्स। तो ये देखो अब की बार हमारे पास किस टाइप से गेट हो रहा है, ये देखो। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर मैं यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट एक बार करवा देता हूँ। 1 मिनट ज़रा, आई थिंक ये यहाँ पर नहीं होगा, मैं यहाँ पर जाकर पेस्ट करवा के मैं यहाँ पर एक बार इस वाले पार्ट को कॉपी करके, ये देखो कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो अब दोनों में आप लोगों को डिफरेंस नज़र आएगा। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, दीपक, ये देखो ब्रेस से स्टार्ट हुआ दीपक, ये देखो, और ये आया हमारे पास, ठीक है। फिर ये चीज़ आया, फिर ब्रेसेस क्लोज हो गया, ये देखो एक ब्रेसेस क्लोज हो गया। क्लियर है चीज़? फिर अमित की डिटेल्स आ रही है, फिर अमित के लिए ब्रेसेस क्लोज हो गया। ये देखो मतलब यहाँ पर अलग अलग पार्ट आ रहा है। ये देखो हर एक यूज़र जो है वो चीज़ डिवाइड हो रहा है बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, मतलब एरे लिस्ट के अंदर हम लोगों ने एरे लिस्ट डाल दिया। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखो जब एक बार गेट हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, एक एरे लिस्ट क्रिएट हो गया। उस एरे लिस्ट के अंदर हम लोगों का क्या आया, हमारे पास क्या है, डेट इज नेम इक्वल्स टू दीपक, ठीक है। ईमेल आईडी आ गया हमारे पास deepak@gmail.com, ओके, एंड देन जेंडर आ गया हमारे पास जैसे मेल। क्लियर है चीज़? और एक हमारे पास मेन है, एक हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़ा एरे लिस्ट है। ये वाला एरे लिस्ट कौन सा है, ये AL है, और ये वाला एरे लिस्ट कौन सा है, AL यूज़र वाला। ये देखो यहाँ पर जाओ, ये देखो AL यूज़र्स के नेम से है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर यूज़र्स कर देता हूँ, ओके, AL यूज़र्स। और ये हमारे पास क्या है, AL। तो ये वाला AL ये ऑब्जेक्ट बार बार बनता रहेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट बार बार बनता रहेगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट किसके अंदर ऐड होता रहेगा, इसके अंदर ऐड होता रहेगा। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया। क्लियर है चीज़? फिर इस ऑब्जेक्ट, फिर से न्यू ऑब्जेक्ट, ये डिलीट हो जाएगा, फिर से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर इसके अंदर अमित की डिटेल्स जाएगी, फिर से ये दोबारा से ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखो, हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़ या नहीं है? ओके, फिर से थर्ड डिटेल्स गेट होगी, थर्ड डिटेल गेट होगी तो फिर से वो इसके अंदर आ जाएगी डिटेल्स, यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगी, रिप्लेस होने के बाद फिर से वो वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर है चीज़? और ये जो AL यूज़र्स है इसके अंदर हर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और वो वैल्यू जब प्रिंट करेगा तो वो कुछ इस टाइप से प्रिंट करवा देगा। मतलब एरे लिस्ट, ये देखो ये वाला पूरा एक बड़े वाला एरे लिस्ट है जो यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और बाकी इसके अंदर छोटे छोटे एरे लिस्ट हैं जो यहाँ से यहाँ तक एक एरे लिस्ट था, ठीक है। फिर ये यहाँ से अमित से लेकर ये यहाँ पर ये रहा ब्रेसेस, फिर ये यहाँ से यहाँ तक था।
ये देखो फिर ये यहाँ से लेकर ये कि यहाँ तक था। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं? यस सर। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ओके सर। तो आज पहले आप लोग इतना पार्ट पढ़ लो, डीपली ये चीज़ करके देख लो पूरा पूरा पार्ट, ठीक है। कल हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट वाला पार्ट कर लेंगे। कौन सा पार्ट? दैट इज अपडेट एंड डिलीट। ओके, ओके सर।